चलिए, आप लोगों को वीडियो जो बनाए थे हम, ठीक ना, कहाँ तक बनाए थे? करीब करीब बनाए थे, आपको 20 तक बनाए थे। तो चलिए 20 के हम बाद आगे चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन 19 तक बनाए थे ना, 19 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। उसके बाद जहाँ तक हम वीडियो चैप्टर 1 में बनाए थे, पार्ट 1 में, पार्ट 1 के बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स में चलते हैं। तो यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन बचा हुआ था। तो चलिए यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग की समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, जब प्रतिरोध होता है तो उसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर एस बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना जी, प्लस डॉट 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 इसी प्रकार चलते रहता है। लेकिन समांतर क्रम के सूत्र होता है RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार डॉट 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 चलते रहता है। अगर 4 गो है तो 4 तक, 5 गो है तो बुआ 5 तक चलेगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध वाला एक समरूप तार है, एक तार है, ठीक ना। यहाँ से तार लंबाई हो गया, इसका प्रतिरोध टोटल दिया हुआ है 1 ओम, ठीक ना। 1 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको 4 बराबर भाग में काट देना है, ठीक ना। इसको जो है 4 गो बराबर भागों में काटना है। तो 1 2 3 4 है ना। तो 4 बराबर भाग में काटेंगे तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध अलग होगा, यहाँ से कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 1/4, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो 1 हो जाएगा 4, इसका भी 1 हो जाएगा 4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कहेगा तब जाके यह फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। तो समांतर क्रम के लिए 1 होता है RP, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 लेकिन 4 गो है तो 1/R4 तक न चलेगा। चलिए तब यहाँ से सभी का मान रख करके हल करेंगे। तो 1/R1, R1 का मान इतना रखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, जो मान है वही 1 करके 1/4, फिर 1/4। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा, फिर इसका भी 4 हो जाएगा, फिर इसका भी 4 हो जाएगा, फिर इसका भी 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा ना जी। तो 1/RP बराबर आया है, बोलो नितिन, सही बात है ना। तो RP बराबर आया तो इसको पलट देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ ना तो 1 होता है। तो RP बराबर डायरेक्ट हो जाएगा तो 1/16 होगा कि ना होगा। तो अर्थात इसका जो रेजिस्टेंस का मान आएगा 1/16। तो ऑप्शन ए होगा जी बुआ, होगा जी। अब बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक ना। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, ठीक ना। आप लोग का हालांकि शेयर कर देंगे PDF, ठीक ना, देख लीजिएगा घर पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध का, ठीक ना, किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा। देखिए, जब कोई भी चालक तार रहेगा, ध्यान रखिएगा, और इस चालक तार में कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस रहता है, ठीक ना। अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो I, ठीक है, धारा प्रवाहित करेंगे तो I होगा। तो ऊष्मा का सूत्र होता है, ठीक ना, I² RT, ठीक ना। हीट एनर्जी बराबर होता है I बराबर I² RT, या U बराबर भी लिख सकते हैं I² RT, इतना आप लिख सकते हैं। U लिखिए या H लिखिए, ठीक ना। ये बार क्वेश्चन में लगता है कि पूछा था, आप लोग टेस्ट दिए थे ना, तो उसमें यह पूछा हुआ था कि ऊष्मा का मान कितना होगा। तो H बराबर क्या होता है? I² RT, ठीक ना। क्या कि जितना काम करते हैं ना उतने एनर्जी स्टोर करता है, जितना अगर काम करते हैं उतना एनर्जी स्टोर करता है। जैसे मान लेते चालक तार हो गया, आई चालक तार का प्रतिरोध R मान लेते हैं, ठीक ना। अगर मान लेते हैं काम की बात करेंगे, ठीक ना, तो काम बराबर क्या होता है? ठीक है, काम बराबर क्या होता है? जब मान लेते हैं हम कोई काम करते हैं, ठीक ना, तो उस स्थिति में काम बराबर होता है क्या?
ठीक है। बल गुने विस्थापन एक होता है, और एक और होता है भी बराबर रूप में डब्ल्यू बटा क्यू। तो डब्ल्यू बराबर भी क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस रूप में देखना है। तो डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं भी क्यू। तो भी बराबर क्या होता है? आई आर। भी बराबर और क्यू बराबर क्या होता है? तो देखिए आई बराबर होता है क्यू बटा टी, तो क्यू बराबर होता है आई टी। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो अर्थात यहाँ से क्यू बराबर आई टी हम रख देंगे, ठीक ना। क्यू बराबर आई टी हम लोग रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे आई टी, ठीक है। आई इंटू टी। अब देखिए आई आई गुना होगा तो आई स्क्वायर आर टी। आया कि नहीं आया? तो जितना काम करिएगा ना उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। कोई वस्तु में आप जितना काम करिएगा उतना एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है। तो अर्थात इसके जगह पर एच लिखिए हीट एनर्जी, या यू लिखिए, तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। आया कि नहीं आया? ठीक ना, आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हम क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कह रहा था आपको कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, ठीक ना। अब यहाँ पर प्रतिरोध को आधा कर दीजिए। प्रतिरोध को जब आधा करेंगे तो देखिए यू या आई, ठीक ना, सॉरी एच, आई स्क्वायर आर टी हुआ। तो बताइए प्रतिरोध को आधा कर दीजिए तो आर बटा टू। बोलो होगा कि ना होगा? ठीक ना। अब यहाँ से आई स्क्वायर आर और टी, यहाँ पर 1/2 आगे कर दीजिए। तो ये जितना मान आया उसका आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रतिरोध अगर आधा करिएगा तो हीट एनर्जी भी आधा होगा। टाइम आधा करिएगा तो हीट एनर्जी भी आधा होगा, ठीक ना। लेकिन अगर मान लेते हैं धारा का मान आधा कर दीजिएगा, अगर यहाँ सपोज करो कि हम धारा का मान आधा करते हैं तो आई बटा टू हो जाएगा। तो स्क्वायर करिएगा तो 1/4 गुना ना हो जाएगा, है कि नहीं? वहाँ पर 1/4 गुना हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ पर जो एनर्जी को, ठीक ना, स्टोर किया जाएगा, ठीक ना, उसी के अनुसार होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कहाँ चल गया, ठीक ना, अर्थात वहाँ पर होगा कितना जी? तो वहाँ पर होगा आई स्क्वायर आर टी बराबर हो जाएगा कितना? तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन था, आधा करने पर तो उसका हो जाएगा प्रतिरोध आधा। चलिए तो खत्म हो गया जी, है ना। चलिए तो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आखिरकार होता है तो किसका मात्रक होता है? तो देखिए आई बराबर सूत्र होता है क्यू बटा टी। बोलो होता है ना। तो क्यू बराबर क्या होगा? आई टी, है कि नहीं। तो आई हो गया विद्युत धारा, ठीक है। क्यू क्या हो गया? आवेश। क्यू क्या हो गया? आवेश। आवेश। आई क्या हो गया? विद्युत धारा, ठीक ना। तो विद्युत धारा। टी क्या हो गया? समय, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए आवेश, तो विद्युत धारा को हम लिख सकते हैं, विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। और समय का सेकेंड, ठीक ना, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एम्पियर सेकेंड, ठीक ना, यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर कर रहा है घंटा, तो समय के घंटा कन्वर्ट कर दीजिए। तो एम्पियर घंटा, है ना बात है। तो किसका मान आया? तो आवेश का, है कि नहीं। अर्थात इसका ऐसे मात्रक शक्ति का नहीं होगा, ठीक है। शक्ति इसका नहीं होगा तो किसका होगा जी? आवेश का, ठीक ना। आवेश का इसका ऐसे मात्रक होगा, किसका होगा? आवेश का। लेकिन शक्ति का क्या होगा जी? देखिए P बराबर होता है डब्ल्यू बटा टी, होगा ना। तो एक वो शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, एक वो क्या होगा? कार्य का ऐसे मात्रक जूल, और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड भी हो जाएगा, है ना बात है। ना तो डायरेक्ट कहिए कितना वाट। एक अगर कह दे कि एक शक्ति 1 वाट बराबर आप क्या समझते हैं, तो यही हम इसी से परिभाषा निकाल देंगे। क्या कि डब्ल्यू बटा टी ना है कि 1 सेकेंड में, ठीक ना, 1 सेकेंड में, ठीक ना, अगर 1 जूल का काम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 जूल प्रति सेकेंड कहेंगे। अर्थात 1 वाट कहा जाएगा, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। अर्थात शक्ति कैसे मात्रक है? वाट हो जाएगा। ऊर्जा कैसे मात्रक है? जूल होगा। विभवांतर कैसे मात्रक है? वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
करा कि 25 वाट, ठीक है ना, 25 वाट और 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। देखिए अगर समांतर क्रम में जुड़ता है, ठीक ना, तो समांतर क्रम में जुड़ेगा, ठीक ना, शक्ति का सूत्र होगा, ठीक है, तो शक्ति के लिए क्या होगा, ठीक ना, तो समांतर क्रम में जो जिसका मान ज्यादा होगा वही ज्यादा हम लोग वोल्टेज उत्पन्न करेगा। जैसे हम लोग परिपथ जितने हैं वो सारा परिपथ आपका समांतर क्रम में जुटा हुआ रहता है, ठीक ना, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में नहीं रहता है, ठीक ना, समांतर क्रम में रहता है। तो समांतर क्रम में मान लेते इधर तार गया, फिर इधर तार गया, फिर इधर तार गया, कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, एगो बोर्ड से लेके आते हैं लेके जाते हैं, फिर एगो और से लेके जाते हैं लेके जाते हैं, तो सारा समांतर क्रम में रहता है। श्रेणी क्रम में कब होगा कि एक तार है, इसी में एगो लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ठीक ना, तो जिसका वो जिसका जो पावर ज्यादा होगा वो एनर्जी ज्यादा उत्पन्न करेगा। किस क्रम में, समांतर क्रम में। लेकिन वो अगर श्रेणी क्रम में रहेगा ना, तो जो कम पावरफुल रहेगा वो ज्यादा फिर एनर्जी जनरेट करेगा। तो याद रखिएगा, तो जो समांतर क्रम में होगा, क्योंकि समांतर क्रम के लिए हो जाएगा 1 बटा कितना, 1 बटा पी बराबर चलेगा, ठीक ना, तो अर्थात समांतर क्रम के लिए सूत्र का मान के अनुसार अर्थात यही जो है ना सबसे ज्यादा, ठीक ना, अधिक एनर्जी प्रकाशित करेगा, अर्थात प्रकाश ऊर्जा को सबसे ज्यादा यह छोड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि 60 वाट तथा 40 वाट का एक बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अब बताइए कौन सा आंसर होगा, कम वाला ना होगा, ठीक ना, कम वाला। श्रेणी क्रम में जब जुटेगा ना तो जो कम वाला रहेगा वही ज्यादा प्रकाशित करेगा, ठीक ना, तो कौन होगा जी, तो 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित करेगा। कोई दिक्कत है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, देखिए यही विद्युत हीटर है ना, बात है, यही विद्युत हीटर आपका है, दिखाई दे रहा है विद्युत हीटर जी, तो ये विद्युत हीटर है। तो ये जो तार ऐसे ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक ना, ये जो तार है ये तार किसका बना हुआ होता है, नाइक्रोम, नाइक्रोम का। इसका जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध है उच्च होता है, ठीक ना, उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन गलनांक, अब बताओ सोचो तुम लोग, गलनांक अधिक होगा कि कम होगा, कम होगा तो जल्दी गल जाएगा, है ना, तुरंत गर्म किया गल गया खत्म हो गया तो बर्बाद ना हो जाएगा। तो गलनांक ज्यादा रहेगा कि बहुत देर तक, ठीक ना, लाइट वकरा में रहेगा, ठीक ना, बहुत देर तक रहेगा लाइट, उसमें एनर्जी माने कहने का हीट एनर्जी बहुत देर तक रहेगा। तो कब, जब गलनांक अधिक होगा, है ना, अधिक होगा, तो गलनांक किसका होता है, अधिक, याद रखिएगा गलनांक क्या होता है, अधिक, ठीक ना, प्रतिरोध अधिक हो, सॉरी गलनांक अधिक कर दिया, गलती बोल दिए, निम्न होता है ना, कम होता है, माने जल्दी गलता नहीं बहुत, ठीक ना, उल्टा बोल दिए, गलनांक क्या होता है, कम होता है, उलटवा बंद कर दीजिएगा, ठीक ना, गलनांक कम होगा, ठीक है, लेकिन ठीक ना इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो कौन होता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बोलिए, तांबा कहेंगे, नहीं, ठीक ना, प्लेटिनम कहेंगे, नहीं, टंगस्टन कहेंगे, टंगस्टन बल्ब में होता है, ठीक ना, किस में होता है, बल्ब में, ठीक ना, लेकिन इसमें होगा नाइक्रोम, ठीक है। आई जो तांबा होता है ना, ये सबसे एकदम अच्छा कंडक्टर माना जाता है, गुड कंडक्टर, ठीक है, इसको गुड कंडक्टर कहा जाता है, ठीक ना, तांबा को, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी तांबा चांदी ना होता है जी, गुड कंडक्टर है, चांदी से कम अधिक होता है, चांदी होता है जी, ठीक ना, गड़बड़ा कहा जा रहे हैं हम, चांदी, चांदी जो होता है ना गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, चांदी क्या होता है, गुड कंडक्टर, ये भी थोड़ा अच्छा होता है, ठीक ना, लेकिन उतना चांदी जैसा नहीं होता है, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर है। ये चारों में से हम कह सकते हैं कि तांबा ही गुड कंडक्टर है, ये चारों जो ऑप्शन है ना उसमें से गुड कंडक्टर यह है, ठीक है। लेकिन सभी में से बात करेंगे तो सभी में से सबसे अच्छा जो होता है चांदी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन कहाँ पहुंचे जी, 25, ठीक ना। कह रहा है 25 क्वेश्चन क्या, कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, ठीक है,
अब देखिए इसमें कोई चालक तार हो गया, ठीक ना, मान लेते ही चालक तार है। अब इसमें क्या होना चाहिए, सोचो इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, कि वह विद्युत धारा को रोक करके ऊष्मा में बदल दे। तो इसके अंदर एक चीज होता है रजिस्टेंस, प्रतिरोध है। यही विद्युत धारा को रोकने के काम करता है। चाहता है ना कि विद्युत धारा को हम रोक करके, ठीक ना, उसको रोके हुए बहने नहीं दे। तो जैसे विद्युत धारा को रुकता है ना, तो उसके पास तो एनर्जी है, तो कन्वर्ट हो जाता है किसी और एनर्जी में, अर्थात वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक ना, हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये कौन रोकने का काम किया, तो प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध ही ऐसा जो है ना गुण है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो बदल जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक ना। कौन बदलता है, ठीक है, तो प्रतिरोध। इसमें प्रतिरोध कोई दिख रहा है जी, यह विद्युत वाहक बल नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, धारा भी नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा, प्रतिरोध होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है कितना, 26 ना, 26 है। 26 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है ना कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए यहाँ पर जो बनाया गया डायग्राम, ठीक ना, 4 भागों में सबको एकदम ये जो है वर्ग इस 4 भाग में हम बांटे हैं, क्योंकि V बराबर ओम के नियम से, ठीक ना, हम लोग चलेंगे तो V बराबर होगा IR, बोलो होगा ना, V बराबर हो जाएगा IR, V बराबर IR भी होगा। तो देखिए यहाँ पर जितना एम्पियर के रूप में ये यहाँ पर होगा, अर्थात यहाँ विद्युत धारा निकालेगा। यहाँ जो है ना वोल्टेज निकालने वाला सूत्र है, V का सूत्र है, जितना ऐसे कलर का जो है ना वोल्टेज का सूत्र है। यहाँ जो है ना ये वाला सूत्र है, ये किसका है, प्रतिरोध का सूत्र है इसमें। और इसमें जितना सूत्र लिखा हुआ है ये किसका सूत्र लिखा हुआ है, शक्ति का, ठीक ना। तो देखिए शक्ति का सूत्र, विद्युत परिपथ में शक्ति बोल रहा था, क्या बोल रहा है, शक्ति। तो शक्ति की बात करते हैं। देखिए क्या होता है शक्ति, देखिए P बराबर होता है W बटा T, प्रति एकांक समय में किए काम को शक्ति कहते हैं। तो W बराबर देखिए अभी हम बताए थे W बराबर क्या होता है जी, तो W बराबर होता है I स्क्वायर RT, बोलो होता है कि नहीं होता है, I स्क्वायर RT, बटा में तो T है, कोई दिक्कत, तो यहाँ से T खत्म हो जाएगा। तब P बराबर क्या होगा, I स्क्वायर इंटू R। तो देखिए एगो शक्ति का सूत्र आया कि नहीं आया, तो देखिए शक्ति का सूत्र यही ना है, देखना में देखिए सब पावर में है, ठीक ना, इसका ऐसे मात्र क्या होगा, वाट होगा ना। तो देखिए पावर के लिए P बराबर लिखवाए होंगे I स्क्वायर R, देखो है ना, एक है कि नहीं है। अब देखिए दूसरा हम बात करते हैं, P बराबर हम यहाँ पर I स्क्वायर है और R है। तो देखिए चूंकि सूत्र होता है ओम के नियम से V बराबर IR, तो यहाँ से R का मान निकाल करके, ठीक ना, यहाँ R जो R का मान निकाल करके यहाँ R के जगह पर ये जो R है इसके जगह पर यहाँ रख दें तो आ जाएगा मान, ठीक ना। तो अर्थात यहाँ पर R का मान रख देते हैं तो कितना होगा, V बटा I। तो एगो I से एगो I खत्म हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा IV या VI, है ना। तो एक सूत्र यह भी आ गया। दूसरा सूत्र देखिए तो यहाँ पर होगा दूसरा सूत्र, है कि नहीं, P बराबर IV, है ना, IV। एक और सूत्र हो सकता है, देखिए P बराबर यहाँ पर R का ना मान रखें तो R अब की छोड़ दीजिए, अब की IA का मान रख दीजिए, है ना। तो I का मान यहाँ से कैसे निकल जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V बटा R, तो यहाँ पर रख देते हैं V बटा R। लेकिन इसका स्क्वायर है, तो बोलिए इसका स्क्वायर होगा कि ना होगा, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तब V स्क्वायर है बटा में R स्क्वायर है, और यहाँ R तो है, तो एगो R खत्म हो जाएगा बउआ, तो कितना होगा V स्क्वायर बटा में इतना R। तो देखो एगो V स्क्वायर बटा R आया, V स्क्वायर बटा R, इसी से सब निकाला गया है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, रेजिस्टेंस का ऐसे मात्रक ओम होता है, ठीक ना, और करंट का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, और वोल्टेज विभवांतर का मात्रक है, फिर ना वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अर्थात इसमें बताइए विद्युत शक्ति
ठीक ना। परिपथ की विद्युत शक्ति क्या होगा। अब इसी के अनुसार 4 गो है, यह होगा कि यह होगा कि यह होगा, ये चारों में से कोई हो सकता है। मैच करना है आपको, तब बताइए भी आर होगा, एकदम नहीं होगा। वी स्क्वायर बटा आर तो होगा, देखिए वी स्क्वायर बटा आर सिद्ध किया ना जी, ये होगा। या वी स्क्वायर बटा आर है कहीं, वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू आर है, नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं होगा। ये वाला है, नहीं है, गलत है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए। इस तीनों में से बहुत ही वीवीआई आपको नोट कर लेना, पक्का है वो एग्जाम में पूछेगा। एक बार भी एग्जाम आपको सेंटअप गया होगा छमाही, तो उसमें था ना, ठीक ना, इससे भी था, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, इसको 2 भाग में बांटे हैं, ठीक ना। एक भाग में 1 से लेकर 19 तक सॉल्यूशन है कि 18 तक लगता है कि है, और उसके बाद दूसरा भाग यह है। दोनों भाग आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पक्का इस जितना कंप्लीट कर लीजिएगा ना, 50 के 50 तो इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। जितना हम बताए होंगे, आप जो एग्जाम दिए होंगे ना, उसी से इसी से मैच कर रहा होगा। बोलो विवेक, सही बात है ना, हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्या जी, खाली स्थान पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होता है, बताओ कौन। तो पदार्थ 3 प्रकार के हम लोग बोले थे, चालक कुचालक, एगो अर्धचालक, चालक कुचालक है, चालक कुचालक है ना, एगो अर्धचालक है। तो चालक किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसमें, ठीक ना, आवेश आसानी से बह जाता है। तो क्यों बहता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। तो लोहा सोना चांदी सब जो होता है चालक होता है, ठीक ना। पृथ्वी भी चालक है, ठीक ना, याद रखिए। हम लोग के शरीर भी चालक है, ठीक ना। कोई भी जंतु जो है ना, उसका शरीर भी चालक है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें संख्या चालक में याद रखना है, चालक में इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहेगा तो नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिक होता है, ठीक ना। अब उसके बाद अर्धचालक होता है। अर्धचालक जो होता है ना, कि थोड़ा सा चालकता होता है, पूरा नहीं होता है, ठीक ना, थोड़ा सा चालक होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना नहीं होगा, कुछ अधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा करते हैं, देखो बहुत ज्यादा, एकदम में थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक ना, थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन एक होता है कुचालक, इसको विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी, ठीक है। तब विद्युत रोधी में, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हालांकि होता है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कौन में होगा अधिक इलेक्ट्रॉन, बताइए। तो चालक में, ठीक ना, तो चालक वाला ऑप्शन होगा। फिर दूसरा के बाद एक में कह रहा है बउआ कि जबकि खाली स्थान पदार्थ में, ठीक ना, संख्या नगण्य होती है, तब कुचालक वाला पदार्थ में, कुचालक पदार्थ में कम होता है, एकदम 9 के बराबर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक ना, आप लोग को बताना है। तो हमको तो लग रहा है कि ये लगता कि होगा, ये होगा जी, है ना, पहला ना। तो पहला यहाँ चालक लिखाएगा, चालक पदार्थों मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि विद्युत रोधी, यहाँ पर कुछ लिखाएगा विद्युत रोधी, इसको कुचालक, कुचालक भी कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, कुचालक। कोई दिक्कत है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है क्या कि चालक के, क्या क्वेश्चन है 28 है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल की दिशा जिस औसत वेग से चलते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये तो सिंपल है, दम समझ परिभाषा ही दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर अब हो गया 29 है, ठीक ना, 29 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि धारा घनत्व है, तो देखिए धारा घनत्व कोई भी, देखिए यहाँ पर है, ई करंट चालक हो गया, ये क्या हो गया, चालक, ठीक ना। आई करंट का डेंसिटी, यहाँ से बहुत सा इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो ज्यादा डेंसिटी, ठीक ना, कम करंट गुजरेगा तो कम डेंसिटी। अब इसे मान लेते हैं एक दरवाजा इतना बड़ा है, ऐसे 5 गो, ठीक ना, 3 गो स्टूडेंट गुजर सकता है, तो इसका डेंसिटी कम है। और तुम एक तुरी का है 50 गो स्टूडेंट गुजारे लगा, तो पूरा धक्का धुक्की होगा ना जी,
तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ई जो है करंट का डेंसिटी हो गया, ठीक ना, करंट का क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक ना। इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो निकला, यहाँ से जैसे निकलेगा करंट, चाहे इस क्षेत्र से निकल रहा है मान लेते हैं, तो उसी क्षेत्र से निकल रहा है, ठीक ना। तो उसी अर्थात कह सकते हैं हम लोग क्या जी, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, यार उल्टी कहाँ लिखा जा रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इस क्षेत्रफल जितना गुजरेगा धारा और कम गुजरेगा तो कम, फिर ज्यादा गुजरेगा तो ज्यादा। तो इसी चालक के इसके क्षेत्रफल से कितना धारा गुजर रहा है, इससे फ्लो कितना कर रहा है, उसी को कितना क्रॉस इससे कर रहा है, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं हम लोग धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं हम। यह देखिए निश्चित डायरेक्शन है कि नहीं, कि इस क्षेत्रफल से होके ही गुजरेगा, तो निश्चित डायरेक्शन है तो यह हो जाएगा सदिश, सदिश राशि, ठीक है ना, सदिश राशि हो जाएगा। और ऐसा ही मात्रा विद्युत धारा कैसे मात्रक, एम्पियर, आई क्षेत्रफल के लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा जी, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक तो सदिश राशि है और दूसरा ऐसे मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन देखिए कौन सदिश है, तो अदिश नहीं होगा, अदिश नहीं होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, तो ये तो दम नहीं होगा क्योंकि एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, है ना बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा जी, कह रहा है कि एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न संवहन वेग को क्या कहते हैं, तो गतिशीलता कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गतिशीलता, मोबिलिटी कहते हैं इसको, ठीक ना। समझो कि एकदम परिभाषा है, एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता, म्यू बराबर होता है एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न संवहन वेग को VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, संवहन वेग को VD से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो उत्पन्न संवहन वेग को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ये लगता है क्वेश्चन पूछा था आप लोग के ना, क्वेश्चन पूछा था ना जी, गतिशीलता, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कितना आ गया, 31। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होगा, ठीक ना, इसका बीमा क्या होता है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर होता है, R बराबर सूत्र क्या होता है जी, ठीक ना, तो रो L बटा A, तो रो को ही विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता, कोई भी चालक का एक स्पेशल अपना प्रतिरोध होता है, हर एक के लिए अलग होता है, लोहा का अलग होता है, सोना का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, तांबा का अलग होता है। तो सबसे जानता है चांदी जो है ना, उसका जो कम प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसलिए वो अच्छा चालक कहलाता है, ठीक ना। तो इस स्थिति में रो बराबर अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध कहो या प्रतिरोधकता कहो, रो बराबर क्या हो जाएगा, तो RA बटा में L, बोलो होगा कि ना होगा। R यहाँ प्रतिरोध का बीमा रख देंगे, यहाँ क्षेत्रफल का बीमा रख देंगे, यहाँ लंबाई का। तो प्रतिरोध का बीमा क्या होगा जी, देखिए V बराबर होता है IR, बोलो होता है कि ना होता है, V बराबर IR, ठीक ना। तो जब V बराबर IR होता है, ठीक ना, तो R बराबर क्या होगा, तो V बटा I। तो V क्या है जी, विभव, विभव V न है, तो W बटा कितना होता है, Q होता है। तो एक निकालिएगा हम लोग, क्या कि यहाँ पर V निकाल के यहाँ पर रखिएगा ना, तब ना I के निकालिएगा। तो V का W का क्या होगा, तो बल गुने विस्थापन, तो ML स्क्वायर T माइनस 2, बोलो होगा कि नहीं, बल का होता है ML T-2, और इसमें हो जाएगा कितना, और विस्थापन गुना में, तो LV स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो। अब यहाँ से आवेश का होता है AT, ठीक ना, तब इसका बीमा निकालेंगे, तो ML स्क्वायर और T-3 और A-1 ऊपर जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा ना, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा बीमा आ गया, इसका भी के सिर्फ आया है, तो कितना आया, ML स्क्वायर और T-3 A-1, ठीक ना। पेज का ले लो, दूसरा पेज ले लेते हैं। देखो रो बराबर हो गया कितना, ऐसे होता है R बराबर रो L बटा A, तो रो बराबर क्या हो जाएगा जी, तो रो बराबर हो जाएगा RA बटा में L, बोलो होगा कि ना होगा।
अब यहाँ से आर प्रतिरोध का बीमा निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रतिरोध का हम बीमा निकाल रहे थे, तो प्रतिरोध का बीमा देखिए निकाल रहे थे, तो देखिए यहाँ पर भी का बीमा निकाल दिए हैं, आई का बीमा निकालेंगे तो आई का बीमा क्या हो जाएगा, तो 80 बोलो होगा ना 80। अब इसको हल करेंगे तो एम एल स्क्वायर आई ऊपर जाएगा तो टी के पावर -4 ए ऊपर जाएगा तो -2, बोलो होगा कि ना होगा। अर्थात आर का जो बीमा आया इतना आया, तो एम एल स्क्वायर कितना टी के पावर -4 ए के पावर -2, बोलिएगा कितना होगा एम एल स्क्वायर और क्या था जी एम एल स्क्वायर टी -4 ए -2 टी -4 ए -2 ना ए -2, ठीक है। ये सिर्फ प्रतिरोध का हुआ। और क्षेत्रफल के क्या होगा जी, तो क्षेत्रफल का जब बीमा निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल स्क्वायर यहाँ लंबाई है तो एल न होगा, यहाँ से एक एल खत्म हो जाएगा। अब हल करेंगे तो एम एल 2 ठो है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ ना तो 1 है तो 3 हो जाएगा, और टी -4 ए -2, कोई दिक्कत है, यही इसका बीमा होगा एम एल 3 टी -4 ए -2। तो देखिए कौन सा है एम एल 3, ठीक ना, एम एल 3 टी -4 एम एल 3 टी -4 ना आया था जी, नहीं ऑप्शन में जी गड़बड़ का कहीं है, देखते हैं फिर से देखते हैं इसको, कहीं गड़बड़ लगता है कि है का। जैसे आर बराबर रो एल बटा एल, तो रो बराबर कितना आर ए बटा इतना। देखिए आर क्या छोड़ते हैं एल का होगा क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, ठीक ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई तो एल स्क्वायर इसका हो जाएगा एल, आर का हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक ना, आर। तो देखिए भी बराबर होता है क्या जी आई आर, तो आर बराबर भी बटा, अब भी के निकालेंगे तो भी बराबर निकलता जानते हैं डब्लू बटा टी से, ठीक ना, भी बराबर डब्लू बटा टी से भी निकाल सकते हो, ठीक ना। तो क्यू का निकालिएगा तो सॉरी डब्लू का अच्छा सॉरी गलती कर दीजिए टी, अच्छा हाँ होता है नहीं क्यू बटा नहीं डब्लू बटा क्यू होता है, प्रति एकांक आवेश को ले जाने में जो काम होता है उसी को कहते हैं, टी हम गलती से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ डब्लू का निकालेगा तो एम एल स्क्वायर और टी -2 80 हो जाएगा इसका। अब यहाँ से एम एल स्क्वायर आई ऊपर जाएगा तो टी -3 ए -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए इसके जगह पर, तो एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1 आई का मान क्या होगा जी 80, बोलो होगा कि ना होगा। अब हुआ एम एल स्क्वायर और टी -4 ऊपर जाएगा तो टी -4 और ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 2, ठीक ना। अब यहाँ पर प्रतिरोध का मान रख दीजिए, तो एम एल स्क्वायर और टी -4 और ए -2, बोल हो रहा है ना, है ठीक है, इतना ही आ रहा है जी। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, तो एम एल स्क्वायर टी -4 और ए -2। अब इसको हल करिए, एगो से एगो तो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल कितना होगा जी 3 और टी -4 और ए -2 होगा ना। अब सब सही है, गड़बड़ नहीं है कि ना, सारा का सारा सही है। अब बताइए कहाँ होगा, क्या होगा जी एम एल, दूसरा क्वेश्चन में आ गया टी के पावर 4 वाला नहीं है, तो एम एल स्क्वायर था ना जी, एम एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर कहाँ गया, ऑप्शन है ये नहीं इसमें है, ऑप्शन नहीं है जी, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है, कितना आएगा इतना, बोलो होगा ना कि गड़बड़ हम कर दिए, ओहो नहीं गड़बड़ कर दिए जी, गड़बड़ कर दिए हम भी, खाली इसका रख रहे हैं प्रतिरोध के रख रहे हैं, इसका मान रख रहे हैं, तो ये तो निकला कुछ ही का मान, आर का मान निकल गया ना, आर का मान निकला जी, ठीक तो है, ठीक है रहा है जी, कहाँ गड़बड़ है, कुछ हो तो गड़बड़ नहीं है यहाँ पर, तब कहाँ गड़बड़ आंसर आ रहा है,
अर्थात यही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ए में एल स्क्वायर टी माइनस 4 और ए माइनस 2, यही होगा, है ना। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए आर ए एल, तो आर बराबर हो जाए इतना, तो आर का मान यहाँ रख दिए, ठीक ना, और आई का मान यहाँ रख दिए, हल कर दिए तो इसका प्रतिरोध क्या आ गया इतना, तो प्रतिरोध किसके जगह पर रख दिए, बाकी हल कर देते इतना, अर्थात इसका बीमा यही होगा। उसमें ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन कोई इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है जी, विद्युत वाहक बल की माप किससे की जाती है, ठीक ना, तो याद रखिएगा विभव मापी से किया जाता है। किसमें किया जाता है? बोल्ट में, ठीक ना। तो विद्युत वाहक बल, ठीक ना, का ऐसा मात्रक होता है बोल्ट, अर्थात बोल्ट में ही मापा जाता है, ठीक ना। किसमें मापा जाता है, ठीक ना, लेकिन ठीक है इसमें एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। कैलोरीमीटर में ऊर्जा, कैलोरी में जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो कितना एनर्जी हम लोग स्टोर किए, उसको कैलोरी मीटर में मापा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध का मान खाली स्थान से चिन्हित किया जाता है, तो कलर कोड के द्वारा, कलर कोड के द्वारा, ठीक ना, कलर कोड के द्वारा। देखिए कलर वर्ण माने कलर होता है ना, रंग, ठीक है ना, रंग कोड के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सब के द्वारा नहीं होता है, अक्षर के द्वारा नहीं, अंक के द्वारा नहीं किया जाता है, कलर कोड के द्वारा किया जाता है। इसका मान होता है, लिखवाते ना ट्रिक जी, का भूला ना पिहानी भाई दूसरा, है ना, वो ट्रिक है, याद रखिए सब कलर का अलग अलग मान होता है। का भूला ना पिहानी बै धूसा, तो का माने काला, काला के 0 होता है, भू माने भूरा, भूरा का 1 होता है, लाल, ठीक ना, लाल के 2 होता है, नारंगी 3 होता है, पीला के 4 होता है, हरा के 5 होता है, नीला के 6 होता है, बैगनी के 7 होता है, धूसर माने ग्रे का 8 होता है, सब माने सफेद का होता है 9, ठीक ना। और सुनहरी एक होता है, सुनहरी, एक होता है रूपहरी। अगर मान लेते हैं कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड है और इसमें 4 गो बैंड है, ठीक ना, 4 गो बैंड है, तो ये चौथा बैंड का कलर होगा सुनहरी और नहीं तो होगा रूपहरी। सुनहरी होगा तो इसकी सहारता, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक ना, जो आगे पीछे कुछ कमी को दर्शाता है, ये +-5% है और इसका होता है +-10%, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर चौथा बैंड नहीं रहे तब इसकी सहारता +-20% हो जाता है, नहीं रहेगा ना तब उसकी सहारता कितना हो जाएगा, +-20%, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन का रहा 34, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापते हैं। क्या मापते हैं? ऊर्जा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा, ठीक ना, ई माने इलेक्ट्रॉन का प्रचार जो है ना उतने के अनुसार, अर्थात ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक ना, इसको जूल में बताएंगे, ठीक ना, क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक ना, अर्थात इसमें कौन सा होगा ऑप्शन डी, ठीक ना। आवेश, आवेश जो है, ठीक ना, आवेश को कूलम में मापते हैं, ठीक ना, आवेश को किस में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, ठीक ना, 2 बिंदुओं के बीच का। धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, याद रखिएगा। आवेश कैसे मात्रक कूलम होता है, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर भी होता है, विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट, ठीक ना, ऊर्जा कैसे मात्रक है जूल, होता है कि ना होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए 1 किलोवाट मात्रक खाली स्थान का तथा यह खाली स्थान जूल के तुल्य होता है। देखिए हम लोग जो घरेलू परिपथ में मीटर लगाते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग ऊर्जा की माप करते हैं किलोवाट घंटा में। किस में करते हैं, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का 1 यूनिट भी कहते हैं,
या इसको एक BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ है ट्रेड यूनिट। ये तीनों के द्वारा दर्शाया जाता है, तीनों तीनों एक ही है, ठीक ना। आप एक घर पर जो यूज करते थे 1 यूनिट कहिए या 1 किलोवाट घंटा कहिए, जब जाइएगा ना तब बटन उसमें दिया हो रहता है, 4-5 बार दबाइएगा ना तो लिखा है कोना में कहूँ किलोवाट घंटा, KWH है, तो वहाँ लिखल है मान लो 2 किलोवाट घंटा, माने 2 यूनिट के यूज करनी है। 50 लिखल है तो 50 यूनिट के। तो जिस दिन मीटर बैठता है ना उसी दिन से रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। वो दिन से लेकर के मान लेते हैं आज तक हम 50 हो गया तो कल हो जाएगा 51, नहीं कि 0 से स्टार्ट हो जाएगा, परसों हो जाएगा 52, तो ऐसे करते करते जितना यूनिट खपत करिएगा ना वो चलते रहेगा। अब मान लेते हैं आप यूज किए 50 तक यूज कर लिए, 50 तक पैसा आप पे कर दिए, तो 50 के बाद अगर मान लेते हैं 56 हो गया तो 6 यूनिट को आपको देना है, ठीक ना। तो जिस दिन मीटर बैठता है ना वो दिन 0 से ही किया जाता है माप, ठीक है। और वह किलोवाट घंटा में करता है, ठीक ना, या BOT में करता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आखिरकार होता है कितना, तो 1 KWH बराबर कितना, तो देखिए किलोवाट बराबर होता है कितना 1000, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, बोलो होता है कि नहीं होता है 1000 वाट। और घंटा को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, और मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, इतना 60 से, तो हो जाएगा जूल। अब गुना करिए, इसमें इससे गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और गुने 1 कर दीजिए 10, क्योंकि सब 0 है तो कितना 0 बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो 36 गुने 10 के बाद 5 जूल, ठीक ना। तो इतना तो ऑप्शन 6 के रूप में है, तो 6 के रूप में है ना, तो 36 में 10 से भागा दे दीजिए और इसमें 10 से गुना कर दीजिए, ठीक ना, तब मान आ जाएगा। तो 10 में भागा दीजिएगा ना तो 3.6 गुना 10 के पावर 5 है, के पावर कुछ ना तो 1 है 6, इतना जूल हो जाएगा। अर्थात 1 किलोवाट घंटा, ठीक ना, बराबर कितना जूल होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अर्थात इतना एनर्जी आप यूज करिएगा ना तब जाके 1 यूनिट खपत होगा, समझ जाइए। इतना एनर्जी आप यूज करते हैं तब जा करके आपका 1 किलोवाट घंटा होगा, ठीक ना। तो किलोवाट घंटा किस में मापता है, ऊर्जा में, ठीक ना, ऊर्जा को मापता है, किस में मापता है, ठीक ना, जूल में मापता है, ठीक ना, जूल में मापता है, किसको मापता है, ऊर्जा। तो कौन सा ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा को। तो देखिए एक में है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा है और ऑप्शन ए भी है 3.6 गुना 10 के पावर 6। ये तो एकदम नहीं हो सकता है, शक्ति क्या मापता है, ठीक ना, वाट में मापता है कि नहीं, कि कितना उसका पावर है, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा हम लोग कितना काम किए हैं उसको जूल में, जहाँ खपत किए एनर्जी हम लोग लिए वो सब ऊर्जा, ठीक है। लेकिन यह शक्ति भी तो है ही है, लेकिन इस शक्ति 746 वाट को होता है जी, हाँ 1 HP बराबर होता है कितना 746 वाट, 746 वाट होता है, मगर ये जूल है। तो 1 HP बराबर याद रखिएगा, 1 HP बराबर हम बोल रहे हैं कि 746 वाट होता है, जूल नहीं, ठीक ना, याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊर्जा। अर्थात यहाँ हो जाएगा ऊर्जा, और इसका मान होगा कितना जी, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक ना। चलिए तब वो समझ में आ रहा है, तो जाकर घर एकदम लाइक सब्सक्राइब कर देना है ना, क्या विवेक करेगा ना हो, चलो तो ठीक है। कह रहा है कि बिजली के हीटर तथा स्त्री में से बने तारों का उपयोग होता है, किसका होता है, देखो बिजली के हीटर में अभी आया था क्वेश्चन, ठीक ना, किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम के था। स्त्री में भी, स्त्री माने प्रेस जो करते हैं ना आयरन, ठीक ना, वो वाला, ठीक है, तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार को, ठीक ना। कोई दिक्कत है, आई तो टंगस्टन जान ही रहे हैं, किस में किया जाता है, बल्ब में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है कम होता है, कम होता है, ठीक ना, तथा प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तब ना, और गलनांक कम होता है कि गले नहीं, गलनांक कम माने गले नहीं जल्दी, ठीक ना, ये बात होता है। प्रतिरोध ज्यादा तो रुके विद्युत धारा वहां ज्यादा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन वही क्या करता है, हीट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अर्थात यहाँ पर कम होगा, गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च। कौन है जी,
तब बी ऑप्शन आपका सही होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? किरचॉफ का दूसरा नियम, दूसरा नियम को लूप नियम कहते हैं या परिपथ नियम, है ना, परिपथ नियम कहते हैं। तो किरचॉफ ने दो गो नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? दो ठो, ठीक ना। पहला नियम बताए थे, हाँ, कि पहला नियम में कोई भी अगर चालक तार है इसे बंद है, यहाँ धारा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जो भी रहे, ठीक ना, बिंदु पी पर, तो टोटल धाराओं जितना I1 I2 रहे, जितना रहे, इस सभी धाराओं का बीजीय योग, है ना, ये है, कह रहा है कि इसका योग है धारा का, ठीक ना। तब बीजीय योग क्या होता है? शून्य। अर्थात यहाँ पर जो विद्युत धारा है ना, जीरो रुकेगा, आया जितना चल गया। अब मान लो तुम ही लोग है क्लास में आया इस गेट से, आउ गेट से तुम निकल गया, तो केकरा में रुका केगो? 4 गो स्टूडेंट इधर से प्रवेश किया मैया और 4 गो उधर से निकल गया, तो बची कोई नहीं बची, है ना बात है। तो अर्थात कहने का मतलब है टोटल यहाँ पर विद्युत धारा शून्य होगा। तो यही बतवाई बोले हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, पहला नियम है। तो इसमें देखो धारा की बात है, और ये हम बात जानते हैं कि धारा बराबर होता है क्या जी, ठीक ना, ऐसे V बराबर होता है IR। तो बताओ V बटा R होगा, ठीक ना। तो अर्थात I, या इसे छोड़ दो, ठीक ना, इससे बात नहीं करते हैं। इसे V बराबर IR, तो I बराबर Q बटा T होता है, इससे बात करो। मेन धारा बराबर यही सूत्र होता है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो E कुछ ही है आवेश, इसीलिए ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, ठीक ना, याद रखना। तो किरचॉफ का पहला नियम धारा नियम कहते हैं इसको, इसको आप धारा नियम भी कह सकते हो, है ना बात है, संधि नियम भी कह सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत धाराओं का बीजीय योग क्या होगा? शून्य होगा। और यह नियम किसका? आवेश संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है। लेकिन दूसरा नियम की बात करते हैं हम, दूसरा नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम में क्या होगा जी? तो दूसरा नियम जो होता है ना, दूसरा नियम की कोई भी परिपथ हो गया, कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक ना, तो उसमें प्रतिरोध है और उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है वह है, इसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है जो मान का यह वह है, और कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, जे को 10 को 20 को 40 को 50 जितना प्रतिरोध लगा है, ठीक ना, तो प्रतिरोध है। तो यही कहते हैं कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसमें लगे प्रतिरोध के गुणनफल के, अर्थात दोनों के गुणनफल के बीजीय योग माने जोड़, अब एक बाद दूसरा तो भी जोड़ेंगे, दूसरा तो भी जुटेगा, तो यह बीजीय योग को दर्शाता है। बीजीय योग है एकरा में कितना विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, ठीक ना, लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? अर्थात दूसरा नियम कहते हैं क्या जी, कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें लगे प्रतिरोध के, ठीक ना, बीजीय योग के लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसमें बात हो रहा प्रतिरोध को, हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध ही ऐसा चीज है ना कि विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हीट माने उसमें ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? उसमें ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ही काम करता है। पहला नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत और दूसरा क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ध्यान रखना है, पहला आवेश संरक्षण सिद्धांत है और दूसरा क्या है जी? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ठीक ना। चलिए ठीक ना, कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए। किरचॉफ का दूसरा नियम लूप नियम किस संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है? तो दूसरा क्या बताएं? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ये तो होगा नहीं, ठीक ना, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा जी, किसी चालक, ठीक ना, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है। अगर कोई चालक रहेगा, ठीक ना, ये मान लेते चालक है, ठीक ना, अगर इसका ताप को बढ़ाइएगा, याद रखिएगा, तब एकर जो है ना प्रतिरोध, ठीक ना, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है चालक में, हाँ इसमें बढ़ जाता है, ठीक ना। और चालकता, अब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता घट ना जाएगा, तो चालकता का मान घट जाएगा। अगर एक उल्टा हो जाए कि ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा और चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना बात है। अगर मान लो तुम घटा रहा है, ताप को घटा रहा है और घटा रहा है और घटा रहा है, अब परम शून्य ताप पर आ जाए, तो उस स्थिति में अगर प्रतिरोध उसका 0 हो जाए तो वैसे पदार्थ को कहते हैं हम अति चालक, है कि नहीं, सुपर कंडक्टर। अगर कोई पदार्थ रहे और पदार्थ को आप ठंडा कर रहे हो, ठीक ना, ताप घटा रहे हो, तो ये बात जानते कि ताप घटता है तो प्रतिरोध भी घटता है। एक निश्चित ताप पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाए, 0, तो उस ताप को कहते हैं क्रांतिक ताप, क्या कहते हैं, ताप। और वो जो पदार्थ होगा वो पदार्थ को कहेंगे अति चालक, सुपर कंडक्टर कहेंगे। तो ऐसा गुण पारा में देखा गया है, ठीक ना, थोड़ा सा उसमें ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है, लेकिन पूरा गुण उसमें नहीं है। अभी तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ठीक ना, सुपर कंडक्टर जो है, ठीक ना, ऐसा भी कोई पदार्थ सुपर कंडक्टर के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन यही बउआ दूसरा रहे अर्धचालक, अर्धचालक रहे, ठीक ना। अब उसका ताप जो है, ठीक ना, ताप को हम क्या करते हैं, ठीक ना, ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, तो एकर घट जाता है, ठीक ना, प्रतिरोध क्या हो जाता है। अब चालकता क्या होगा, चालकता बताओ, प्रतिरोध घट गया तो चालकता बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, चालकता बढ़ जाएगा, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं बी की, अगर ताप को हम घटाएं तो एकर प्रतिरोध क्या होगा, उल्टा, तो ताप घटेगा ना तो एकर प्रतिरोध है बढ़ जाएगा, पूरा नजदीक उसका एकदम आ जाता है अणु, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है रोकने वाला, तो जिसके कारण चालकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब जब प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा, और जब जब प्रतिरोध घटेगा चालकता का मान बढ़ेगा, ठीक ना। तो चालक में क्या होता है, ठीक ना, जो होता है उसका उल्टा कुछ चालक में होता है। तो चालक में क्या होता है ना कि ताप को अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटता है। लेकिन दूसरा केस में अगर ताप घटाइएगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक ना, तब चालकता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन कह रहा था क्या जी, क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है जी, ठीक ना। अब बताओ, ताप बढ़ने पर बढ़ता है ना, देखो क्या बनाओ दिया, देखो बढ़ा दिया, बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा है, ताप बढ़ने पर मान लो यहाँ तक नहीं बढ़ा, यहाँ तक नहीं बढ़ा, तो एक निश्चित ताप बढ़ने लगेगा ना, तो निश्चित ताप के बाद क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही जवाब होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन कितना हो गया, 40। अर्धचालकों का प्रतिरोध है तापमान बढ़ने पर प्रायः क्या होता है। अगर अर्धचालक रहेगा तो तापमान बढ़ाएंगे तो बताइए प्रतिरोध क्या होगा। अभी ना बताएं, अभी हम जस्ट बताए हैं, ठीक ना, कि अर्धचालक रहेगा तो अर्धचालक यहाँ पर है, ठीक ना, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा जी, घटता है। कोई दिक्कत है, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, प्रतिरोध का मान घट जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कि 41 क्वेश्चन है ना, किसी परिपथ में दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों में समान प्रवाहित तो होगा क्या, ठीक ना। हाँ, अगर मान लेते हैं दो गो प्रतिरोध है और दोनों प्रतिरोध मैया श्रेणी क्रम में जुटल है,
तो देखो अगर मान लेते हैं यहाँ परिपथ रहे, सेल रहे, यहाँ विद्युत वाहक बल रहे, तो यहाँ पर विद्युत धारा जाएगा तो इसमें भी विद्युत धारा आइए रहेगा, इसमें विद्युत धारा, लेकिन विभव का मान अलग, क्योंकि एक अलग प्रतिरोध रहेगा। अगर ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा काम करे पड़ेगा तब विभव अलग हो जाएगा, एकरा में कम प्रतिरोध तो कम काम करे पड़ेगा तब विभव अलग हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में विभव का बंटवारा होता है, ठीक ना, लेकिन धारा का बंटवारा नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि किसी परिपथ में दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोनों में क्या समान है, धारा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। कोई दिक्कत है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी परिपथ में दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके सिरों के बीच समान रहेगा, का समान रहेगा। तो कौन क्रम में जुड़ा हुआ है जी, समांतर क्रम में, ठीक ना। अब समांतर में देखो यहाँ भी सेल भी जोड़ दिए हैं, हालांकि यहाँ पर जोड़ के देखते हैं हम। एगो प्रतिरोध हो गया, यहाँ भी एगो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक ना। यहाँ सेल जोड़ देते हैं। अब यहाँ भी वोल्ट का सेल जोड़ दिया, विद्युत धारा आ जाएगा। जैसे इस बिंदु पर विद्युत धारा जाएगा बउआ, ठीक ना, यहाँ पर जैसे विद्युत धारा जाएगा तो कुछ इधर में है जाएगा I1, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा मान लेते हैं I1, क्या हो गया I1, इधर में चल जाएगा। लेकिन अगर भी वोल्ट के तो यहाँ से यहाँ तक विभव तो समान रहेगा, चाहे इसका रहे या इसका रहे, भी का मान समान होता है। तो याद रखना समांतर क्रम में विभव का बंटवारा नहीं होता है, श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में नहीं होता है। लेकिन इसमें विद्युत धारा का बंटवारा होता है। किसका बंटवारा हुआ, ताकि बिंदु बी पर जैसे किया, यहाँ पर बिंदु पर कोई भी रहे, ये रहे जो भी है, तो दो भाग में बट गया, बटा ना दो भाग में। तो इसमें किसका बंटवारा हुआ, धारा का। तो वही करा, किसी परिपथ में दो प्रतिरोध है और वो भी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसके बीच के सिरों का क्या होगा, समान क्या होगा जी, तो बताइए, विभवांतर समान होगा, धारा तो बढ़ जाएगा, है ना बात है। चलिए 50 तक का हल करेंगे टोटल, अब पूरा ही चैप्टर खत्म टोटल, ठीक ना, 50 तक होगा। कह रहा है कि आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ठीक ना, कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य। कहाँ गया ऑप्शन नंबर इतना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया जी, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, है ना। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट, मीटर सेतु, ठीक ना, निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किरचॉफ पर नहीं काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के पर काम करता है। व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है ना, उसी के अनुसार जो मीटर सेतु लगा हुआ है। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, ठीक ना, जो इसी रूप को हम कहते हैं मीटर सेतु, ठीक ना। तो मीटर सेतु हम लोग का काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। मीटर सेतु किस पर काम करता है, हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज के, ठीक ना। विभव मापी, ठीक ना, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जी, तो तार की लंबाई बढ़ा देना चाहिए। कहाँ गया, तार की लंबाई ए ना जी, तार की लंबाई बढ़ाना चाहिए, ठीक ना। ये जो तरवा है ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये तरवा जितना बढ़ जाएगा ना लंबाइया उतने मापेगा। ये तार की लंबाई एकरा में है, उसकी माप बढ़ा देना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि विभव प्रवणता, ठीक ना, का मात्रक। देखिए विभव प्रवणता क्या होता है, तब विभव प्रवणता होता है क्या जी, तब विभव प्रवणता dv बटा dx होता है, यही ना होता है विभव प्रवणता, dv बटा dx को ही विभव प्रवणता कहते हैं हम, ठीक ना। अब यहाँ से dv बटा dx होता है तो इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होगा, क्योंकि वो विभव ना है, ऊपर वाला मैया, इसको हम कह सकते हैं विभव, और नीचे ही जो दूरी है, ठीक ना, तब वोल्ट है, और मीटर तब वोल्ट प्रति मीटर, ठीक ना। तो वोल्ट प्रति मीटर आप लोगों को पढ़ाए थे विभव प्रवणता, तो वोल्ट प्रति मीटर कहाँ गया जी, तो वोल्ट प्रति मीटर आपका बी है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब किसी धातु का तार मान घटाकर परम शून्य के पास लाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। अब कोई भी धातु माने चालक, है ना, अब सोचो, ठीक ना, अभी बताए थे हम, ठीक ना, क्या बताए थे हम जी, कहाँ गया अति चालक में बताया था ना,
कहाँ चल जाता है जी? अभी बताया था ना कि कोई भी चालक जो है, छोड़िए, कोई भी चालक जो है, ठीक ना, चालक, तो चालक जो है, ठीक ना, यहाँ पर ये कैसा हो रहा है, कोई भी चालक जो है बउआ, ठीक ना, कोई भी चालक रहे, ठीक ना, कोई भी चालक रहता है मान लेते हैं, तो वो जो चालक है उसका ताप क्या कर रहा है, घटाएंगे। तो जब ताप घटेगा ना तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। एक निश्चित ताप पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे अति चालक है, ठीक ना। तो उस ताप को कहेंगे परम शून्य ताप। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, -72 केल्विन होता है। इतना 273, ठीक ना, इतना पर अगर ला देंगे तो माना जाता है कि उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाएगा। तो लगभग कितना हो जाएगा, शून्य, ठीक ना। उस पदार्थ को कहते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टर, ठीक ना। चलिए 49, ठीक ना, किसी चालक की विद्युत धारिता, ठीक ना, कैसा मात्रक क्या होता है। तो कोई भी चालक है उसका विद्युत धारिता कैसे मात्रक क्या होगा जी? धारिता, देखो धारिता कैसे मात्रक है, देखो Q बराबर होता है सी भी मैया, तो C बराबर Q बटा भी। तो एक दो C हो गया धारिता, धारिता का एक ऐसा मात्रक हो गया कौन सी, फैराडे, फैराडे F है, ठीक ना। धारिता एक कौन सी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। एक तो यह होगा, एक और हो जाएगा, ठीक ना, धारिता। सी माने धारिता, आवेश का कूलम और विभव का वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट भी हो सकता है, ठीक ना। इसका बीमा की बात करते हैं तो सी है कोची जी, सी क्या है, ठीक ना, यहाँ क्यों ना था जी, क्यू, ठीक ना, आवेश सी कर दिया क्यू बटा भी ना। तो क्यू आवेश, आवेश का वो सी कूलम, ठीक ना, कूलम, ठीक ना, कूलम। तब इसका बीमा निकालना है तो सी बराबर क्यू बटा भी से कर सकते ना है। तो क्यू आवेश, आवेश का होता है ए टी, और इसका होता है एम एल स्क्वायर और T-2 किसका, काम के, काम का होता है ना, जैसे V बराबर होता है डब्लू बटा क्यू, तो डब्लू बराबर एम एल स्क्वायर T-2, और इसका एटी ऊपर जाएगा ना, तो एटी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें -3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3, ठीक ना, -3, ए ऊपर जाएगा तो -1, तो यही ऊपर हल कर देंगे तो m-1 l-2 ऊपर जाएगा तो T4 और A2, बोलो होगा कि ना होगा, इतना इसका हो जाएगा किसका, धारिता का बीमा। तो यह धारिता का बीमा आ गया, ठीक ना। धारिता कैसे मात्रक आ गया, तो ये दोनों में से नहीं दिया हुआ है तो फैराड होगा, है ना बात है। तो धारिता का, ठीक ना, ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराड, ठीक ना, क्या होता है, ये भी याद रखना है कि एक फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। ये होता है कि नहीं, पहले बताओ, है ना। एक फैराड बराबर वो तो 96,500 कूलम वही करता है, ठीक ना। एक फैराड बराबर भी होता है, एक फैराड बराबर 96,500 कूलम, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक के अनुसार, है ना, 96,500 कूलम होता है। लेकिन एक फैराड बराबर ये भी तो हो सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में, ऐसा मात्रक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दोनों बराबर होगा तो एक फैराड लिख सकते हैं 1 कूलम प्रति वोल्ट, कोई दिक्कत है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान निम्न में से कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पता है, देखो यहाँ पर बनाया गया है, ठीक ना। यहाँ पर है ई परमाणु हो गया, पूरा परमाणु का यह स्ट्रक्चर हो गया मान लेते हैं, ठीक ना। तो इस परमाणु के अंदर जो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, तो ई वाला हरा वाला के जो माना गया है कौची, प्रोटॉन, ठीक ना। ये वाला पूरा है, ठीक ना, नाभिक, ई हो गया प्रोटॉन हरा वाला, पीला वाला कौची है, न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ जो घूम रहा है वो हो गया क्या जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। यही पूछ रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितना होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन पर देखो आवेश की मात्रा होता है, देखो इतना, अब प्रोटॉन भी आवेश की मात्रा, न्यूट्रॉन पे भी लिखे हुए हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा दिली हुए है
इलेक्ट्रॉन पर -1.602176634 गुना 10 के पावर -9। इतना नहीं याद करना है, याद कर 1.602 बस गुने 10 के पावर -19 को 3 अंक तक याद करिएगा जरूर 10 हम लोग के बाद। कभी कभी ये भी ऑप्शन में देता है, ठीक ना, कभी कभी तो दे ही रहा है सिंपल वाला, तो अलग बात है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जितना होता है ना उतने प्रोटॉन पर होता है, लेकिन प्रोटॉन पर यहाँ हो जाता है प्लस, ठीक ना, प्रोटॉन पर यहाँ क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर यहाँ माइनस है। तो लेकिन यहाँ पर दो एक ही अंक दे है ना जी, तो एक ही अंक के अनुसार देखो तो 1.6 × 10⁻19 कूलम यही तो होगा। ये तो होगा नहीं प्लस में, ये 18 तो होगा नहीं, 31 होगा नहीं। ये वाला जो है ना बउआ, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान हो गया, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना 9.11 × 10⁻31 kg होता है। कोई दिक्कत है, ठीक ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करेंगे, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक ना, तो 1.67 × 10 के पावर -27 kg होता है। आज जितना प्रोटॉन का होता है ना उतने न्यूट्रॉन के द्रव्यमान होता है, करीब करीब बराबरे होता है। लेकिन इस पर चार्ज होता है कितना प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर चार्ज इतना होता है, अर्थात इसी के बराबर होता है लेकिन प्लस में। लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये न्यूट्रल होता है अर्थात 0, है ना। क्या आता है न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है अर्थात इस पर 0 चार्ज होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो चलिए, यहाँ तक वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, जाके घर लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक ना। अरे पहले का खत्म हो गया था।